95 सेकेंड, और भी कोई बोले 09 और बोल दें 01 14 14 10 19 तो बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े तो पता नहीं क्या हुआ, नंबर्स भूल गए 25 एनीथिंग एल्स, और भी बोलते, जितना बोलना बोल दो, उसको पूरे को भर देंगे अपन 33 50। एक काम करता हूँ, पेरेंट्स को सीक्वेंस में ले लेता हूँ। मैम कोई सर कोई भी 2 डिजिट बोल दें। नंबर 15 59 या 15 15 09 हो गया वैसे, एक और लिखा देगा, और बोले 20 और बोले 30, वेरी गुड 30 30 26 70 40 एक है 20 70 कुछ स्टॉप दो यार, दिख रहा है ना। और भी कुछ बोले 06 40 40 18 80 या 18 18 18 69 69 75 82 92 02 04 अगर 96 हाँ लिखें नीचे लिख दो कहीं। चलो अब आपको कमाल की चीज़ दिखाएंगे। अभी यहाँ पे जो भी डिजिट लिखी हुई है, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि डिजिट याद करनी है आपको सीक्वेंस में 95 से 96 जो लास्ट में लिखा हुआ है ये नंबर, और अगर मैं ये कहूँ कि 96 से रिवर्स 95 तक सुनाना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा सुनाने में या इसको याद करने में? 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन सीक्वेंस में सुनाना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बीच में से रह गया, 15 भूल गए, 30 पे पहुंच गए, 17 याद रहा, ऐसे हैवजर्ड मैनर में नहीं सुनाना है। कितना टाइम आपको लगेगा अगर इसको याद करने के लिए दिया जाए तो? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कौन सी क्लास वाले बैठे हुए यहाँ पर? 7th, लास्ट 7th है, सबसे बड़ी क्लास 7th क्लास के बच्चे हो ना? आपने 1st क्लास से 7th क्लास तक अगर कोई चीज़ याद की है तो क्या याद किया है? 2 चीज़ें याद किया आज तक, या तो अल्फ़ाबेट या डिजिट। इसके अलावा कुछ भी याद किया तो मुझे बताओ कि यार मैंने इसके अलावा सर अल्फ़ाबेट डिजिट के अलावा ये चीज़ भी याद किया। ज़्यादा से ज़्यादा शेप्स होंगी, इमेजेस होंगी या ग्राफ होंगे, उसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने याद करने के लिए ताकत लगाई हो, मेहनत करी हो। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 15 तो मैंने अल्फ़ाबेट में बोल दिया, डिजिट लिखा है तो डिजिट लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट भी लगा दूंगा तो देखने में तो डॉट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपके लिए दशमलव या उसमें पॉइंट में काम आ जाएगा, लेकिन बोलूँगा तो फिर अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट हो गया। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको डिजिट और अल्फ़ाबेट से बाहर लगती हो, सोच के मुझे बताओ कि यार ये चीज़ बाहर है जो हमने याद की है। कोई चीज़ एक भी, कुछ भी नहीं है। फिर भी एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि नाम अल्फ़ाबेट याद करना आसान है कंपैरेटिवली डिजिट के मुकाबले। सही है बात? एक डेमो देखते हैं अपन। यहाँ पे मैंने कोई डिजिट लिख रखी है, मैं 1 मिनट का टाइम आपको दूंगा और 1 मिनट का टाइम मैं खुद लूँगा देखने में। इसको मैं देखूंगा, आप तो बहुत देर से देख ही रहे हैं, तो 1 मिनट का टाइम मैं देखता हूँ, 1 मिनट का टाइम आप देखते हैं। देखो अपन में से कौन पहले डिजिट याद करता है और सुनाता है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। तो मैं कोशिश करूँ याद करने का, तो आप लोग डिस्टर्ब शोर मत करना, आराम से मन में करो। या तो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, उसके बाद में मैं सुनाऊंगा। एक बार रिपीट कर लूँ जो लिखाया गया है ना। देखो सबसे पहला डिजिट 01 14 14 10 99 25 33 50
17 था, ठीक है, 174018292020496092020496, रिपीट 96029282756918401706 7040251555503325159914010995। ठीक है, अभी मैंने 1 मिनट के अंदर डिजिट याद किया। ऐसे ही हम लोग 10-12 दिन की क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ याद करा सकते हैं वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे 7th क्लास तक के बच्चे ना, लास्ट आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना है? पीरियोडिक टेबल आती है केमिस्ट्री में, जिसपे केमिस्ट्री बेस्ड होती है पूरी, उससे फॉर्मूले बनते हैं, उसके एटॉमिक नंबर जो भी होते हैं वो चीज़ याद कराई जाती है ना। तो मैं आपको लोगों को पहले बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ अपन याद कर सकते हैं इस क्लास के अंदर। देखो, डिक्शनरी पूरी याद कर सकते हो। 12 दिन की क्लास के अंदर जो चीज़ें याद होने वाली है वो बता रहा हूँ। डिक्शनरी याद की जा सकती है, पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो, साइंस इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री की इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप्स, हिस्ट्री की डेट्स, अगर कोई भी हो कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन सा वॉर कब हुआ, कौन से सन में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट डेज कौन से हैं। अब हम लोग इंडिया में तो कराते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 450 आर्टिकल, आपके यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी याद कराया जा सकता है। इनकम टैक्स की सेक्शन या आपके जो वकीलों को जो सेक्शन याद करनी पड़ती है वो सेक्शन याद की जा सकती है। उसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगती हो यार कठिन है याद करने में, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कौन से देश की कौन सी करेंसी है, कौन से स्टेट में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, किस में कितने एमपी हैं, कहाँ पे कितने एमएलए हैं, कौन सी जगह की कितनी पॉपुलेशन है, किस एरिया का कौन सा डांस सबसे ज़्यादा फेमस है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है काम की, जो 12 दिन की क्लास में हम कराते हैं। कमाल की बात ये नहीं है कि उस 9th क्लास वाला बच्चा पीरियोडिक टेबल करता है, ये सामने बैठे हुए छोटी क्लास के बच्चे भी उतने ही सुना सकते हैं। तो उसको याद करने का तरीका हम सिखाते हैं। साथ में जो विपुल सर हैं ये आपको सिखाएंगे पेज नंबर सहित बुक कैसे याद कर सकते हो। इनके पास में जो टेक्निक है वो तो बहुत ज़बरदस्त मिरेकल है। अभी आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने बच्चे हैं जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं इतनी ही फास्ट अपना स्टडी मटेरियल याद करना? आप लोग सीखना चाहते हो? कितने बच्चे ऐसे हैं? अच्छा, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जैसा विपुल सर ने बताया ना, जो भैया ने करके दिखाया, उसके लिए तो एज लिमिट है 5 से 15। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सारे लोग कर सकते हैं, कोई भी एज का हो, क्योंकि मेरी तो एज ज़्यादा ही है ना 15 से, मैं भी कर पा रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो।